हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे अंडर द बनियान ट्री, रिटन बाय आर.के. नारायण। ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक है। सो स्टूडेंट, यह बहुत ही सिंपल स्टोरी है जिसको कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें एक मेन कैरेक्टर है नाम्बी, जो लोगों को कहानियां सुनाता है, जिससे गांव के लोग अपनी बैड कंडीशन को भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। जिस गांव में वह रहता था उसका नाम सोमाली था, जिसकी आबादी 300 से कम थी। वह बेहद गंदा गांव था। यह इतनी गंदगी में फंस गया था और इतना खराब था कि समाज सुधारक भी इसकी बुरी हालत देखकर उदासी महसूस कर सकता था। बिना शक इसका तालाब पीने और जानवरों को नहलाने के लिए पानी अवेलेबल करता था, लेकिन साथ ही यह मलेरिया और टाइफाइड जैसी कई बीमारियों का जननी था। गांव में टेढ़ी मेढ़ी गलियां थीं। हर घर के पिछवाड़े में पानी जमा हो जाया करता था। गांव के लोग बेमतलब थे, यानी उनको कोई किसी से मतलब नहीं था। शायद नाम्बी की वजह से, जो उन्हें अपनी कहानियों के जरिए से रोमांच और रंगीन दुनिया में ले जाकर उनकी घिनौनी सच्चाई के बारे में भुला दिया करता था। वह एक सिंपल स्टोरी टेलर था जिसकी उम्र 60-70 साल या 170 साल थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता था। हालांकि वह अनपढ़ था, लेकिन उसके पास शानदार कहानियां बनाने का गॉड गिफ्ट था, जो किसी को भी आनंदित कर देती थी। एक छोटी सी मंदिर के सामने का हिस्सा इस कथाकार का निवास था। कोई नहीं जानता था कि वे कैसे अपना घर और अपना पूजा स्थल बनाने आया था। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। उसके पास 2 धोती और ऊपर के कपड़े और झाड़ू लगाने के लिए एक झाड़ू था। मंदिर के सामने एक बरगद का पेड़ था, जहां नाम्बी अपना ज्यादा समय गुजारता था। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के सभी लोग नाम्बी की कहानियां सुनने आते थे। वह लोगों को भरोसा दिलाता था कि उसकी कहानियां देवी की तरफ से एक गिफ्ट है और हवा में नहीं तैरती है। फ्राइडे की इवनिंग को गांव के लोग पूजा अर्चना करने आते थे। नाम्बी कई मिट्टी के दीपक जलाकर उन्हें मंदिर के अंदर के हिस्से में रख दिया करता था, जहां देवी की मूर्ति रखी गई थी। वह देवी शक्ति की मूर्ति को सजाता था। इन मौके पर पुजारी के रूप में काम करता था और देवी को फल और फूल चढ़ाया करता था। जब नाम्बी के पास बताने के लिए कोई कहानी होती, तो वह एक दिया जलाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया करता था। बरगद के पेड़ के नीचे दिए को जलता देख सभी गांव वाले समझ जाते कि आज रात नाम्बी उनको कहानी सुनाएगा। गांव के सभी लोग भोजन में जल्दी करते और बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते थे। फिर नाम्बी आता और मंदिर के पास एक चबूतरे पर बैठ जाता। नाम्बी अपनी कहानी बड़े पैमाने पर शुरू करता था। वह कहानी को काफी लंबी और दिलचस्प बनाता था, जिसको सुनाने में कई दिन लग जाया करते थे। फिर वह कहानी को बड़े शानदार तरीके से शुरू करता। कहानी सुनाते समय उसका टोन ऑफ वॉइस बहुत ही अच्छा होता था। एक एक लाइन को बड़े शानदार तरीके से पेश करता था और वह अपनी कहानी को कभी दोहराता नहीं था। उसकी हर कहानी में नई नई स्टोरी और नए नए कैरेक्टर्स होते थे। लेकिन एक बार नाम्बी के साथ एक बहुत ही अजीब हादसा पेश हुआ। एक दिन उसने बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाकर रखा, तो सभी लोग बड़ी खुशी से आकर वहां बैठ गए। नाम्बी ने कहानी सुनाना शुरू किया, मगर वह अचानक बीच में कहानी भूल गया। उसने आगे की कहानी याद करने की कोशिश की, मगर असफल रहा। यह देखकर धीरे धीरे एक एक करके सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। इस बात से उसे बहुत शर्मिंदगी हुई।
उसे एहसास हो गया कि वह अब बूढ़ा हो गया है। सब लोग चले गए, सिर्फ उसका एक दोस्त बच गया। उसने अपने दोस्त से कहा, अब मेरा दिमाग मेरा नौकर बनने से इनकार कर रहा है। अगले दिन नाम्बी ने फिर दिया जलाया। सभी लोग आ गए, मगर फिर वह कहानी बीच में ही भूल गया। सभी लोग खामोशी से वहां से उठकर चले गए। नाम्बी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। 2 दिन के बाद उसने फिर दिया जलाया। फिर उसके साथ वही बात हुई। फिर सभी लोग उठकर चले गए और उसके बाद नाम्बी कभी चिराग जलाता तो लोग उसे अनदेखा कर देते। जब अगला चाँद दिखा, उसने फिर दिया जलाया और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही आए। नाम्बी ने ऐलान किया कि जब तक गांव के सभी लोग नहीं आएंगे, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। उसने कहा कि मेरे पास सभी गांव वालों के लिए बहुत ही शानदार कहानी है। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उसने कहानी सुनाने के बजाय बताया कि वह अब बूढ़ा हो गया है और उसने अपना उपहार खो दिया जो देवी ने उसको दिया था, क्योंकि वही देने वाली है और लेने वाली भी है। और उसने आगे कहा कि उस दिया को जलाने का क्या फायदा जिसमें तेल ही ना हो। अब मैं कभी भी कहानी नहीं सुनाऊंगा। गांव के लोग हैरान हो गए। उसमें से कुछ ने पूछा, क्या आप अब हमें कभी कहानी नहीं सुनाओगे? नाम्बी इशारे से मना कर देता है, यह मेरा आखिरी फैसला है। फिर उसके बाद वह कभी नहीं बोलता है और उसके बाद वह सिर्फ गांव वालों की किसी भी झोपड़ी में जाकर जब उसे भूख लगती है तो खाना खा लिया करता था। और वह जितना भी जीता है सिर्फ खामोशी के साथ जीता है। सो स्टूडेंट, ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।